हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। एकदम मस्त। आप लोग मस्त हो तो मैं भी मस्त हूँ भाई, है कि नहीं। आशा करता हूँ कि आप लोगों का पढ़ाई लगातार अच्छे तरीके से चल रहा होगा और उसी पढ़ाई को लगातार आगे निरंतर बढ़ाए रखने के लिए आज पुनः हम लोग दूसरा अध्याय का एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। और नया टॉपिक का नाम है प्यारे बच्चों परासरण। परासरण दाब क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली तथा विसरण क्या होता है। तो इस प्रकार से हम लोग आज इन सभी टॉपिकों को कवर करने का कोशिश करेंगे, है कि नहीं भाई। देर नहीं करते हैं, डायरेक्ट अपना मेन पढ़ाई के टॉपिक में आते हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद फिर कंटिन्यू अपना पढ़ाई पर अपना पकड़ जमाते हैं, है कि नहीं। सबको पता चल रहा है भाई हमारे टॉपिक जो चल रहा है। देखो इसमें दे दिया गया पहला हमारा टॉपिक है प्यारे बच्चों। पहला क्या टॉपिक है भाई, तो परासरण। क्या है भाई, परासरण। ठीक, तो परासरण में क्या होगा सर, जैसे कि हमको पता है कोई विलयन होता है। विलयन दो चीजों से मिलकर के बना होता है। कौन, जो हमारा विलयन होता है प्यारे बच्चों, दो एक हो जाता है विलेय, एक हो जाता है विलायक। ठीक, तो इसमें हमको पता है भाई विलेय के भी कुछ ना कुछ छोटे मोटे कण होते हैं, विलायक के भी कुछ ना कुछ छोटे मोटे कण होते हैं कि नहीं। तो यही कण जो होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, है कि नहीं भाई। बस उसी के आधार पर हमारा ये परिभाषा बनेगा भाई। शरण कहने का मतलब किसी दूसरे के शरण में जाना, एक शरण से दूसरे शरण में प्रवेश करना। या फिर अब विलयन की बात हो रहा है तो कुछ लिक्विड जैसा होगा सर, तो कहने का मतलब प्रवाहित होना, है कि नहीं। अब देखते हैं, जैसे बोलते हैं ना, कुछ अमीर लोग होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, गरीब ले अमीर हो गए या फिर अमीर से गरीब, तो कहने मतलब कम से ज्यादा हो गए या फिर ज्यादा से कम हो गए। तो सेम टू सेम उसी आधार पर हम लोग इसका देखेंगे परिभाषा, है कि नहीं। मान लेते हैं क्या है भाई, एक प्रकार से एक यह एक क्या है भाई डिब्बा है, इस पर क्या है भाई, मानते हैं दो खंडों से मिल के बना है। एक इधर पक्ष है भाई, कहने मतलब ये हमारा अगर देखेंगे तो ये कौन सा पक्ष हो जाएगा, दायां पक्ष हो जाएगा, है कि नहीं भाई। और इधर अगर हम लोग इसको देखेंगे तो हमारा हो गया बायां पक्ष, है कि नहीं। मान लेते हैं इस पर क्या है भाई, कम सांद्रता है। क्या है, कम सांद्रता। इधर क्या है भाई, अधिक सांद्रता है। देखो भाई, सांद्रता का मतलब मात्रा ही होता है कि कम इधर होगा इधर ज्यादा होगा, इस प्रकार से, है कि नहीं। और एक मध्य में कुछ बैठा है भाई, लेयर की तरह हमको दिखाई दे रहा है ये वाला। इसको मान लेते हैं भाई हम लोग एक झिल्ली, और वह झिल्ली कौन सा है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली। कौन सा झिल्ली प्यारे बच्चों, तो अर्धपारगम्य झिल्ली है, ब्रैकेट नहीं रहेगा, है ना भाई। ये हमारा हो गया अर्धपारगम्य झिल्ली। देखो इतना में ही आप लोग का पूर्ण तरीके से परिभाषा कंप्लीट। जैसे हमने बोला गरीब ले अमीर हो जाते सर, अमीर ले गरीब हो जाते सर, तो वही चीज का परिभाषा बनेगा जो हमारा परासरण। एक प्रकार से यह क्रिया होती है भाई। अब हम लोग रसायन पढ़ रहे हैं तो क्रिया तो सब हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, है कि नहीं। तो क्रिया होती है सर, जिसमें क्या होता है भाई, हमको पता है इसमें क्या होगा, एक विलयन भरा हुआ है। और विलयन में सबको पता है क्या क्या होता है, विलायक के कण होते हैं सर, विलेय के कण होते हैं सर, तो पता है। तो जो विलयन होता है तो विलयन में मेन यहां पर खेलेगा किसका, विलायक का। किसका खेल रहेगा, विलायक। तो अब देखो परिभाषा क्या बोलेंगे। परासरण एक ऐसी क्रिया होती है या फिर एक ऐसी विधि होती है जिसमें विलायक कम सांद्रता से, है ना भाई, अधिक सांद्रता की ओर, ये देखो भाई, कम से अधिक, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए क्या होती है भाई, तो प्रवाहित होती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, परासरण कहते हैं। देखो पुनः देखना, परासरण एक ऐसी प्रक्रिया या फिर विधि है
जिसमें विलयन के विलायक कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए क्या होती है? तो क्या होती है? प्रवाहित होती है। उसे हम लोग क्या कहेंगे भाई? परासरण कहेंगे। आशा करता हूं थोड़ा बहुत समझ में आया होगा भाई, है कि नहीं? देखो इसका परिभाषा जैसे अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे भाई? वह प्रक्रिया, है ना भाई, परासरण वह प्रक्रिया जिसमें, है ना भाई, देखो लिख रहा हूं, अगर छोटा होगा तो जो मैं बोल रहा हूं उसको सुन सुन के लिख सकते हो। जिसमें विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, किससे भाई? तो अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए क्या होती है प्यारे बच्चों? तो प्रवाहित होती है। क्या कहलाता है भाई? तो परासरण कहलाता है। आया समझ में प्यारे बच्चों? देखो भाई, परासरण किसे कहेंगे? तो एक प्रकार से वह प्रक्रिया जिसमें विलयन या फिर विलायक के जो कण होते हैं वह कम सांद्रता से, कहने मतलब गरीबी से अमीरी की ओर एक मध्य में दीवार को पार करते हुए प्रवाहित होती है ना भाई? क्या बोलेंगे? जिसमें विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए क्या होती है प्यारे बच्चों? प्रवाहित होती है। उसे हम लोग क्या कहेंगे भाई? परासरण कहेंगे। आया समझ में? देखो भाई, ये वाला परिभाषा आप लोग लिख सकते हो, है कि नहीं? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको मिटा करके फिर दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, परासरण दाब। 1 2 3, वेरी गुड। ठीक, अब इसको मिटा देते हैं। यहां पर अब क्या जाएगा भैया? हमारा एक नया टॉपिक, और नया टॉपिक है हमारा परासरण दाब। ध्यान को एकाग्र करके पढ़ो बच्चों, ताकि आप लोगों को भी और अच्छे समझ में आए। और बिना कमेंट वीडियो को लाइक के बिना मत जाया करो, है कि नहीं? देखो भाई, फिर दूसरा टॉपिक क्या है हमारा? तो परासरण दाब। परासरण दाब आप लोगों को कुछ स्पष्ट हो रहा होगा भाई। दाब कहने का मतलब कुछ प्रेशर की बात हो रहा है, ऐसा है ना? मैं किसी के ऊपर कुछ दबाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, या तो दबाव ऐसा भी हो सकता है, नहीं चलता है खा, या फिर तय उधर मत जा, है ना भाई? ऐसे बोलते हैं कि नहीं बटलर में, तय ओकोती मत जा, ना भाई? एक प्रकार से रुकावट उत्पन्न करता है, दबाव देता है कि नहीं इसको कर मतलब कर, इसको नहीं करना मतलब नहीं करना। तो सेम टू सेम उसी प्रकार से है परासरण की क्रिया। हम लोग इसका परिभाषा पढ़ चुके, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता, किससे होते हुए? अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए, है कि नहीं? तो ऐसी प्रक्रिया सेम टू सेम इसमें भी हो जाएगा भाई। परिभाषा इसी से मिलता जुलता रहेगा। तो क्या बोलेंगे भाई? जैसे कि इधर से प्रवाहित हो रहा है, तो जो प्रवाहित हो रहा है एक प्रकार से इसका एक मार्ग हो गया कि हाँ प्रवाहित हो रहा है, उसका रास्ता है। बोलते हैं ना, जैसे यहां से कहीं जाएंगे तो बार बार उसी में रास्ते में आ जा रहे हैं, तो एक प्रकार से मार्ग बन जाता है। और मार्ग मान लो कोई वहीं पर किसी कांटे वगैरह को रख दिए, है कि नहीं? तो एक प्रकार से क्या उत्पन्न हो जाता है वहां पर? हमारे लिए रुकावट उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि अब कांटे को हमको साइड करना पड़ेगा, या फिर कांटे के ऊपर से कूद करके जाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो हमारे मार्ग में रुकावट उत्पन्न हो गया, हुआ कि नहीं? तो सेम टू सेम यहां पर हो जाएगा भाई उसी प्रकार से परिभाषा
कि परासरण की क्रिया में, देखो डायरेक्ट परिभाषा लिख रहा हूं मैं, परासरण की क्रिया में, है ना भाई, रुकावट के लिए, किसके लिए, रुकावट के लिए लगाया गया दाब, लगाया गया दाब क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, तो परासरण दाब कहलाता है कि नहीं। जैसे मैंने बताया, हमको एक मार्ग में जा रहे हैं, वहां पर किसी ने कांटा या फिर तार वगैरह को रख दिया था, हमारे लिए वह रुकावट उत्पन्न हो जाता है। तो उसी प्रकार से परासरण की क्रिया चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, और क्रिया में रुकावट के लिए, मतलब वो क्रिया रुक जाए, जैसे जा रहे हैं तो वो रास्ते से मत जाए, तो ऐसी रुकावट के लिए क्या लगाया जाता है भाई, एक प्रकार से दाब लगाया जाता है, जिसे ही बोला गया है तो क्या, परासरण दाब। टफ है क्या, बता, एकदम इजी है, जैसा नाम वैसा काम, परासरण की क्रिया में रुकावट के लगाया गया दाब, परासरण दाब, है कि नहीं भाई। आशा करता हूं ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। परिभाषा को आप लोग अच्छे तरीके से लिख सकते हो। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3, वेरी गुड। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का अर्धपारगम्य झिल्ली। देखो भाई यहीं पर लिख रहा हूं मैं, मिटा नहीं रहे इसको भाई। अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य, ये हो गया हमारा झिल्ली। ठीक, देखो हमको पता है विलयन विलायक दो कण होते हैं सर, तो अर्धपारगम्य झिल्ली भी क्या होता है, बहुत उपद्रव होता है। उपद्रव कहने मतलब कुछ कुछ को जाने दूंगा, कुछ कुछ को नहीं, तो वही कुछ कुछ में कौन आएगा प्यारे बच्चों, उसी के बारे में पढ़ना है भाई, है कि नहीं। जैसे कि हमने बोला कम सांद्रता अधिक सांद्रता, अब ये मान लेते हैं कम सांद्रता अधिक सांद्रता, हम लोग भूल जाते हैं फिलहाल। जो ये हमारा अर्धपारगम्य झिल्ली है वह विलयन, तो विलयन में हमको पता है एक होता है विलायक और दूसरा हो जाता है विलेय, है ना भाई। तो इसी में से केवल और केवल विलायक के कण को क्या कर देता है भाई, जाने देता है। इसको प्यारे बच्चों, विलायक के कण को, और विलेय के कण को जाने नहीं देता है। तो क्या बोला जाता है, अर्धपारगम्य झिल्ली वे झिल्ली होती है ना भाई। आप लोग लिखोगे अर्धपारगम्य झिल्ली वे झिल्ली होती है जो विलायक के कण, जो विलायक के कण को गुजरने, गुजरने कहने मतलब जाने देती है, परंतु किसके कण को नहीं भाई, विलेय के कण को नहीं गुजरने देती। क्या कहलाता है भाई, तो अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाता है। तो क्या बोलेंगे भाई, वे झिल्ली होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली वे झिल्ली होती है जो, या फिर ऐसे बोल सकते हैं वे झिल्ली जो, इसको नहीं लिखना मत लिखो, विलायक के कण को गुजरने देती है सर, परंतु विलेय के कण को गुजरने नहीं देती है। कण को नहीं गुजरने देती है, फिर गुजरने नहीं देती है, एक ही मतलब है, आगे लिखो या पाछे, गुजरने नहीं देती है। झिल्ली को नहीं देती है, क्या कहलाता है हमारा, तो अर्धपारगम्य झिल्ली, है कि नहीं भाई। तो वे झिल्ली जो विलायक के कण को आसानी से गुजरने देती है सर,
लेकिन विलय के कण को आसानी गुजरने नहीं देती है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? तो अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाता है कि नहीं? ये भी समझ में आया है ना भाई? अगर लिखना चाह रहे हो, इसको नोट्स बनाना चाह रहे हो तो चलो स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3, वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं विसरण। अब विसरण क्या होता है सर? इन सभी से अलग लेवल के होता है। अलग लेवल कहने मतलब देखो यहीं पर लिख देते हैं, नीचे में बनाते हैं इसके लिए, इसका परिभाषा नीचे में लिखेंगे। तीसरा क्या है हमारा भाई? तो विसरण। ठीक, देखो इसमें भी सरण में जाएगा लेकिन इनसे विपरीत, नाम से स्पष्ट है। परासरण, सरण में भी जा रहा था, यहाँ पर विसरण। ऐसे याद रखना कि वी मतलब विपरीत। किसके विपरीत? परासरण के विपरीत, पर के विपरीत। पर में क्या होता था? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, है ना भाई? ऐसे चित्र बनाए थे ना एक, ये हम इसको कम सांद्रता वाले बोलते थे, इसको हम लोग अधिक सांद्रता वाले बोलते थे, है कि नहीं? जिसमें एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती थी। लेकिन ऐसा ये नहीं है भाई, एकदम विपरीत। इसमें क्या बोलेंगे भाई? वह प्रक्रिया या फिर वह क्रिया, पहले भाषा लिखी तो फिर समझ होगा ना भाई। वह क्रिया जिसमें विलायक के कण अधिक सांद्रता से, है ना भाई? विपरीत हो रहा है कि नहीं बताओ? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाहित होती है तथा इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है भाई। अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। देखो भाई क्या बोलेंगे विसरण में कि एक ऐसी प्रक्रिया होती है सर जिसमें जो विलाय के कण जो होते हैं अधिक से कम किए हो जाते हैं। अधिक कहने मतलब अमीर रही समय, अमीर ले का बना थे वह एमा गरीब बना थे वह। अब परासरण में क्या हो रहा था, है ना भाई? गरीब से अमीर हो रहा था। तो क्या बोलेंगे भाई? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें विलायक के जो कण होते हैं प्यारे बच्चों, वह अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या होती है? प्रवाहित होती है। और साथ ही इसमें किसकी आवश्यकता नहीं पड़ता है? तो अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है भाई। इसमें बिंदास रहता है, कोई टेंशन दिक्कत ऐसा कुछ बात इसमें नहीं होता है भाई, है कि नहीं? इसके विपरीत है, इसलिए इसका नाम है विसरण। वी मतलब विपरीत से याद रखना, है ना? देखो शरण में भी जा रहा है लेकिन ये परासरण में जा रहा है। परा मतलब दूसरे के शरण में जा रहा है, कम से अधिक। लेकिन ये क्या है? विपरीत, अपने आप में एटीट्यूड वाला है ये, कि विपरीत मतलब जस्ट उसके विपरीत हो रहा है, अधिक से कम में जाएगा। इंसान क्या होता है? गरीब होता है, मेहनत करता है, फिर अमीर बनता है। लेकिन नहीं, ये पहले से अमीर था, अब क्या हो रहा है? ये अधिक से कम सांद्रता मतलब अमीर से गरीब हो रहा है। विसरण मतलब कि विपरीत जा रहा है कि नहीं भाई? यह है इसका परिभाषा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को परासरण, परासरण दाब, अर्धपारगम्य झिल्ली और विसरण, ये चारों टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, इसका भी नोट्स जैसे बनाना, चलो भाई इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3। कई बच्चे होते हैं जैसे मैं बोलता रहता हूँ तो भी आप लोग लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे वीडियो को स्किप करोगे समझ में नहीं आएगा, है कि नहीं? तो ये सबको अच्छे तरीके से लिख लेना, नोट्स अच्छे तरीके से बना लेना। अगर मेरे प्यारे बच्चों को यह वीडियो आज का समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना प्यारे बच्चों। साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर
जरूर कर देना, है कि नहीं। मिलते हैं आप लोगों के लिए इसी अध्याय का एक नया टॉपिक के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अगला वीडियो देखने मत भूलना, और अगर पिछला वीडियो नहीं देखे पाए बच्चों तो पिछला वीडियो को भी अच्छे तरीके से देख ही लेना, है कि नहीं भाई। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। थैंक यू।